नमस्कार जोहार, मैं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारत। औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल, नागपुर हिंसा के पीछे कौन? क्या ये घटना एक अफवाह के वजह से हुई या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश? महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद ने हिंसा को भड़का दिया। इसमें दो समुदाय के लोगों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी हुई। इस घटना में 33 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इनमें 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इनमें से एक डीसीपी को तो कुल्हाड़ी से भी मारने की साजिश की गई। आगजनी में 12 दो पहिया सहित 50 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना के बाद 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। यह घटना 2 अफवाहों के कारण हुई। पहली, धार्मिक ग्रंथ जलाए जाने की और दूसरी पवित्र चादर को आग के हवाले करने की। नागपुर के फिजा में जहर घोलने वाली इस अफवाह ने एक समुदाय विशेष के लोगों को भड़का दिया। बता दें कि नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था। पीटीआई के मुताबिक यह अफवाह फैली कि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए वीएचपी और बजरंग दल द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय की पवित्र पुस्तक तथा पवित्र चादर को जला दिया गया है। हालांकि बजरंग दल ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का पुतला जलाया था। अधिकारियों ने बताया कि मध्य नागपुर के चिटनिस पार्क क्षेत्र में सोमवार शाम करीब 7:30 बजे हिंसा भड़क गई। पुलिस पर भी पथराव किया गया। साथ लोगों पर तथा उनके घरों पर भी तलवार से हमला किया गया। इसके बाद दोबारा रात करीब 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई। अनियंत्रित भीड़ ने कई गाड़ियों को जला दिया और उसी इलाके के कई घरों और एक क्लिनिक में तोड़फोड़ की गई। हंसपुरी के रहने वाले लोगों ने बताया कि भीड़ 10:30 से 11:30 बजे के बीच आई और पत्थरबाजी के बाद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हुई इस हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हिंसा और दंगे पहले से प्लानिंग की हुई लगती है। नागपुर हिंसा पर विधानसभा में बोलते हुए महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद अफवाह फैलाई गई कि धार्मिक सामग्री वाली चीजें जलाई गई। शाम को एक अफवाह ने तूल पकड़ लिया। इसी अफवाह के कारण मामला गरमाया और हिंसा की घटना हुई। ये एक सुनियोजित हमला लगता है। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि इस पूरी घटना के संबंध में 5 अपराध दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 11 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में जमावबंदी लागू कर दी गई है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की 5 टुकड़ियां तैनात की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और यह भी कहा कि राज्य सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और विश्वास दिलाया कि इस हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस पर हुए हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हिंसक घटना और दंगे पूर्व नियोजित प्रतीत होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया है।
फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री और नागपुर के सांसद नितिन गडकरी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि नागपुर हिंसा के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के समर्थक हमारे दुश्मन हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिंदे ने आरोप लगाया कि ये सब पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने नागपुर के लोगों से शांति बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। इस घटना में अन्य नेताओं ने भी टिप्पणी की है। क्या यह हिंसा सिर्फ एक अफवाह के वजह से हुआ या फिर सोची समझी साजिश थी? वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंसा करने वाले लोग बाहर के थे, या तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। ऐसी हिंसा कुछ राजनेताओं के बयान से भी तुल पकड़ते हैं, जैसे अब्बू आजमी का औरंगजेब को लेकर दिया गया बयान। राजनेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिससे राजनीतिक एवं सामाजिक माहौल खराब हो। धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहे सार भारत।